थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में किस इरादे से आई थी, ये वाला सवाल फिर से मुझे किसी ने करने को कहा है तो मैं कर रही हूँ। तो इंट्यूटिवली यहाँ से जो प्रिपेयर्ड कार्ड है उससे जो मैंने पुल किया था उससे मुझे ये इंटीमेसी वाला कार्ड मिला। तो उसका रीज़न है इंटीमेसी। तो हम इंटीमेसी को डिकोड करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस इरादे से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में एंटर हुई थी, उसका मकसद क्या था, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी आपको अगर जानती है और उसने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की, उनसे बात ना करे या फिर वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या था। तो ये बहुत स्पेसिफिक सी रीडिंग है और ये रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों की है जहाँ पर उन्हें उनके पर्सन से ज़बरदस्ती अलग किया गया, ठीक है। तो hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same faith and trust, you need to watch the reading. तो ये इंटीमेसी वाली जो हाईलाइटेड एनर्जी आई है, इसको हम डिकोड करेंगे टैरो कार्ड से और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों को अलग करने के लिए क्यों ये सारी चीज़ें की गई हैं, क्या इरादा था उस थर्ड पार्टी का जो आपको अलग करने पे उतारू हो गई थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल उन्हीं लोगों की है जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी उनकी कोई जानकार है या आपके पर्सन की है या फिर आपकी है, और उसने ही ये रोल प्ले किया आप दोनों को अलग करने का। तो उसका इरादा क्या था, ठीक है, ये फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलो कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं और इंटीमेसी वाली एनर्जी को हाईलाइट करते हैं, डिकोड करते हैं टैरो कार्ड से। सो स्टे फोकस्ड गाइस, एंड यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। सो नॉट नेसेसरी कि आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो, और ये बेसिकली उन्हीं लोग की रीडिंग है जिन्हें ऑलरेडी पता है कि कोई है जिन्होंने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया उनके लाइफ में आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने रोल प्ले किया आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए, उनका इंटेंशन क्या था इसके पीछे, वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए ही हो सकती है शायद से रीडिंग, ओके। तो या आप लोग अगर इस रीडिंग से कहीं से भी कनेक्ट या रिलेट कर पा रहे हैं तो दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। लेकिन येस, अगर किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो थर्ड पार्टी का आखिर क्या इरादा था, किस इंटेंशन से उसने आप दोनों को अलग करने का ये काम किया, उसका मकसद क्या था इसके पीछे, ठीक है। तो कार्ड्स को हम यूँ फैला लेते हैं और अब हम रैंडमली यहाँ से कार्ड्स पुल करेंगे। सो द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स से तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पूरा इमोशन से भरा हुआ कप है। तो ये जो पर्सन है, अगर इसका इरादा था, अगर उसका इरादा आपके पर्सन से कोई कनेक्शन फॉर्म करने का था क्योंकि वो उनसे इंटीमेट होना चाह रही थी, तो हो सकता है वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है। इसका दूसरा रीज़न भी ये है कि इस कनेक्शन में किसी न किसी किस्म की शुरुआत हो जाए आप लोगों की या फिर उस थर्ड पर्सन के आपके पर्सन के साथ, और वो एक रोमांटिक सी शुरुआत हो जिसमें लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन रहे, उसकी कोशिश की जा रही है, ठीक है। और उसका सीधा सीधा ताल्लुक़ है इंटीमेसी से। तो इंटीमेसी का मतलब क्या है, वो इंटीमेट होना उनके साथ चाह रही थी, उनके करीब होना चाह रही थी। तो ये आपको उनके करीब लाने देना चाह रही थी या फिर खुद करीब होना चाह रही थी, ठीक है। तो ये आपको खुद मालूम होना चाहिए आपकी सिचुएशन में किस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपको इनके बारे में कहा है। सेकंड कार्ड है या द फूल। तो ये जो पर्सन है
ये खुद शायद इनके साथ, आपके पर्सन के साथ इंटीमेट होना चाह रही थी और ये एक रिस्क उठा रही थी, या फिर इसका कोई एक ऐसा इरादा था जिसमें इधर कमिटमेंट वाली कोई बात नहीं आती है। यहाँ पर इंसान लॉन्ग टर्म के बारे में भी कुछ नहीं सोचता होता है, उसे सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है और उसके रिस्क फैक्टर्स को भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसका आउटकम क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उसके फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, उतनी कोई फ़िक्र नहीं है। बस वो कुछ स्टार्ट करना चाह रही थी, कुछ एक एक्सप्लोर करने के मूड में थी थर्ड पार्टी, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। थर्ड कार्ड, किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है इमोशनली, बहुत ज़्यादा, और उसको सेम काइंड का रेसिप्रोकेशन आपके पर्सन से भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे की तरफ इमोशनली कुछ तो भी कनेक्शन जो है उन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ है, और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अफेक्शनेटली देख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। द हर्मिट। तो यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी जो है ये ऐसा डिपिक्ट कर रही है कि किसी किस्म का रिग्रेट हो रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि करने कुछ गए थे और हो कुछ और गया। तो इतना अफेक्शन, इतना प्यार, और फिर इतने बेबाक होकर किसी चीज़ को शुरू करने का जो भी जो भी एफ़र्ट डाला गया, जहाँ पर इमोशनल तौर पे शायद दोनों एक दूसरे को काफ़ी शेयर कर रहे थे अपने फीलिंग्स, वहाँ पर कुछ निराशा हासिल हुई है। वहाँ पर इतना सब करने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट निकला है वो ये निकला है कि ये उस वक़्त तो बेबाक तरीके से किया गया कुछ शुरुआत, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला। वहाँ पर ये रिग्रेट फुल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि साथ होते हुए भी अकेले रहे, साथ होते हुए भी वो सुकून नहीं मिला, साथ होते हुए भी लोनलीनेस ही फील हुआ, साथ होते हुए भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो अकेले ही हैं, कहीं ना कहीं उनसे एक बहुत भारी गलती हो गई है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी को ये एक दूसरे को रोशनी दिखाने के चक्कर में खुद ही अंधेरे में चले गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिफ्थ कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये बता रही है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है, ये आपके पर्सन भी हो सकती है या थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो भी है वो बहुत डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई झिझक या फिर कोई हेजिटेशन, दोनों का एक ही मतलब होता है, ये हेजिटेशन वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर किसी ने शायद प्रपोज़ किया आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन को अपना प्यार प्रपोज़ किया, लेकिन आपके पर्सन उनकी तरफ अफेक्शनेटली देख तो रहे थे, लेकिन उनका अफेक्शन उस किस्म का नहीं था जो थर्ड पार्टी चाहती थी। तो आपके पर्सन को इस बात की ज़रूर मायूसी हुई कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के प्यार को कोई अलग अंदाज में समझकर उनकी तरफ ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जो शायद सही नहीं है। तो आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा गार्डेड हो गए। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि ये जो गलत फहमी पैदा हो रही है थर्ड पार्टी के अंदर,
उसको हटाना चाहिए, तो वो गार्डेड हो गए। उन्होंने, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की तरफ वैसा जेस्चर शायद नहीं शो किया, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ये दोनों कार्ड्स से। ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अगर ये कुछ रेयरेस्ट ऑफ केसेस में अगर ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ शुरू करने की अगर कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पे भी उसे नाकामयाबी ही मिली। अगर वो आपका और उनका कुछ शुरू करना चाह रही थी। हम ये देखते हैं ये दोनों शुरुआत जो है प्यार की, ये वाली शुरुआत वो खुद के लिए कर रही थी या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ कराने की कोशिश कर रही थी। तो देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत टाइम से कोशिश कर रही है कोई शुरुआत करने की, ये बहुत ही लव और रोमांटिक टाइप की रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। तो हो सकता है उसने पहले काफ़ी सारा होमवर्क कर रखा था, काफ़ी टाइम से शायद आपके पर्सन के साथ इंटरेक्शन में थी और काफ़ी उम्मीदें थी उसको कि कुछ शुरुआत हो सकती है, कोई एक रोमांटिक लाइफ उनके साथ। तो वो एक आशा में थी, एक उम्मीद में थी। ये किसके लिए हैं ये देखते हैं, खुद के लिए या फिर किसी और के लिए एफर्ट डाल रही थी, आपके लिए या फिर ये अगर ये देखिए ना मैरिड इंसान का कार्ड होता। अगर आपके पर्सन अगर मैरिड हैं और ये किसी इनके स्पाउस के लिए अगर मदद करने की कोशिश कर रही थी और आपको कह रही थी कि इनके साथ कनेक्शन में ना रहो, वो भी बात हो सकती है। या फिर वह खुद इनके साथ इंटीमेट होना चाह रही थी और आपको रास्ते से निकालना चाह रही थी, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी शुरुआत इनसे हो जाए तो कोशिशें कर रही थी, आई डोंट नो क्या है, लेकिन ये पैतरा तो उल्टा ही पड़ गया ऐसा दिख रहा है। तो ये थी किसी इंतज़ार में, इसने काफ़ी कोशिशें भी की है, काफ़ी अच्छा इसमें होमवर्क किया है उसने और वो इंतज़ार में थी। तो ये किसके लिए थी ये देखते हैं। ओके, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई शुरुआत करना चाह रही थी आपके पर्सन के साथ। वो हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट किसी बिज़नेस को लेकर या फिर कहीं पर जहाँ पे पैसों का इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, या फिर अगर इनके साथ कोई शुरुआत होती है तो उधर वहाँ पर उसे कितना बेनिफिट हो सकता है, ये वो सारी चीज़ें सोच रही थी थर्ड पार्टी। तो ये किस चीज़ को रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, हेल्थ इश्यूज़ या दूसरे कोई प्रॉब्लम से देखते हैं। देखिए सारे एसेस के कार्ड्स आए, यहाँ पे एस ऑफ कप, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स और ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ये एस का कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, देखिए कोई शुरुआत, ठीक है, ये भी हो सकता है। और एस का जो कार्ड है ये एक सर्जन का भी कार्ड होता है, क्योंकि सर्जन के हाथों में होती है ऐसे इक्विपमेंट्स, तो ये वो भी हो सकता है। और ये साफ साफ बात करने वाली बात भी होती है, फिर किसी को अपनी ज़िंदगी से कट करना, ये बात भी होती है। और कोई नई शुरुआत या फिर कुछ काम करने के बाद जो विक्ट्री जैसा फील होता है वो भी होता है। तो यहाँ पे इसे फिर से क्लैरिफाई करते हैं हम, ये कार्ड ऐसे रखिए। तो ये कौन है देखते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। तो यस, वो कोई चीज़ एंड करना चाह रही थी। तो हो सकता है वो आपकी रिलेशनशिप जो आपके पर्सन के साथ है उसे वो एंड करना चाह रही थी थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी एक नई शुरुआत करना चाह रही थी कहीं, कोई शुरुआत। वो शुरुआत क्या हो सकती है ये तो नहीं समझ में आ रहा है इस कार्ड से, लेकिन यस किसी चीज़ की एंडिंग हो जाए ताकि एक नई शुरुआत हो।
तो वो शुरुआत किस किस्म की है ये देख लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो थर्ड पार्टी थी ये आपका और आपके पर्सन का पत्ता का आपका पत्ता आप दोनों का जो बीच में जो चल रहा था रिश्ता उसको कट करके ये अपना कप ऑफ लव ऑफ़र कर रही थी आपके पर्सन को, जो रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन से इंटीमेट होना चाह रही थी, वो उनके साथ एक लव वाली रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रही थी, जहाँ पर शायद उसने आपके पर्सन के साथ किसी किस्म का बिज़नेस, किसी किस्म की बिज़नेस डीलिंग या फिर किसी भी किस्म की एक ऐसी डीलिंग जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, ऐसे करने की उन्होंने कोशिश की। और आपको और उनको जो है अलग करने के लिए उसने जो कोशिशें कर सकती थी उसने की, और पूरी कोशिश की कि आपका और उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो आपका प्यार का कप ना एक्सेप्ट करें। तो ये उसकी पूरी कोशिश रही है। यहाँ पर इस एनर्जी को हम फिर से क्लैरिफाई करते हैं कि ये प्यार का कप वो आपके पर्सन को दे रही थी या फिर उनसे कह रही थी कि आपका वो प्यार का कप एक्सेप्ट ना करे। तो ये हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता कायम रहे। वो उसके लिए जो कोशिशें कर सकती थी उसने की, और आपके पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की उसने कोशिश की, और कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिससे आप गुस्से में आ गए या फिर आपके पर्सन गुस्से में आ गए। तो ये सारी चीज़ें उसने बड़े प्यार और मोहब्बत से की है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक बड़ा सा उसने एक बैटल शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद उसे बहुत सारी स्टेबिलिटी मिल सकती है। हो सकता यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से 2-3 बातें हो सकती हैं कि यहाँ पर अगर आपके पर्सन मैरिड होंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो वो आपके पर्सन के स्पाउस को दे रही है या फिर खुद अपने लिए सोच रही है कि वो किसी किस्म का उसे बेनिफिट मिल जाए आपके पर्सन के साथ कनेक्शन में आकर। वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, वो थ्रू हेल्प उनका बिज़नेस ग्रो करने के लिए, या फिर साथ में दोनों ने अगर इन्वेस्ट किया होगा किसी बिज़नेस में तो वो फाइनेंशियली ग्रो होना चाह रहे हैं, ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो इसको फिर से डिकोड करते हैं। लवर्स की एनर्जी आई है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके और आपके पर्सन को तो अलग करना चाह रही थी, जो उसने अलग किया, लेकिन इसका जो दिल है आपके पर्सन की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड है हो गया था, और इसमें वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो आपके पर्सन के साथ इंटीमेट होना चाह रही थी। और भी देखते हैं, इस एनर्जी को डिकोड करते हैं। और यस, तो वो आपके पर्सन के साथ एक सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी, और आपके पर्सन के साथ वो बिल्कुल ऐसी ही शुरुआत करना चाह रही थी जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाएं। तो क्या वो इस चीज़ में कामयाब हुई? आपके इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, सेक्सुअली सेड्यूस करने के लिए हर वो कोशिश की जो एक चालाक और बहुत ज़्यादा स्मार्ट टाइप की जो पर्सन होते हैं जो करते हैं, उसने वो सारे टेक्निक यूज़ किए जिससे आपका पर्सन जो है उनकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाए और उनका जो मकसद है उनके साथ इंटीमेट होने का वो पूरा हो जाए।
लेकिन 10 ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि सारी कोशिशें करने के बाद भी उसे वो कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसे उसे कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन को लगा कि ये जो है थर्ड पार्टी ये धोखा दे रही है, तो आपको तो धोखा दे रही है क्योंकि आपकी जानकार है, तो इन्हें भी कहीं ज़िंदगी में वो धोखा दे सकती है, ये भी हो सकता है। तो और ये बहुत मुमकिन है कि आपके पर्सन के साथ ये सब करने के बाद उसने आपके पर्सन को भी धोखा दिया है, ये भी हो सकता है। और कुछ के केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जितना भी इसने ये सारी एनर्जीज यूज़ की अपने आपके पर्सन को सिड्यूस करने के लिए, वहाँ उसे सक्सेस नहीं मिला और उसे ऐसा लगा कि उसके सारे एफ़र्ट्स वेस्ट हो गए और इतना सब मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो अपने आप को हारा हुआ सा फील कर रही है थर्ड पार्टी। इसीलिए यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है। आ गया ना, हम एक्चुअली ये 5 कार्ड में ही आंसर हमको मिल गया था, लेकिन हम उसका डिटेल जानना चाह रहे थे, तो डिटेल मिल गया। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन को सिड्यूस तो करना चाह रही थी, उनको सेक्सुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और उसका मकसद ही ये था कि आपको अपने रास्ते से हटा के आपके पर्सन के साथ इंटीमेट हो जाए, और उसने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे वो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे, लेकिन उसे सफलता नहीं हासिल हुई क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के इंसान हैं। आपके और आपके इस थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे। वो एज को लेके हो सकता, कास्ट रिलीजन को लेके हो सकता, उनकी सोच और थर्ड पार्टी की सोच। थर्ड पार्टी एकदम थर्ड क्लास और कैरेक्टरलेस टाइप की पर्सन है, और आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, सोशल वैल्यूज़ को समझने और मानने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही थी, और आपके पर्सन ने उससे दूर रहना ही अपने आप को सही समझा, और आपके पर्सन ने वो मर्यादा में रहकर इस पर्सन से वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से शायद दूर हो गए, यही दिखाई दे रहा है। ये जो डेविल की जो एनर्जी है, ये इससे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं थोड़ी टाइम के लिए हो सकता उस तरफ अट्रैक्टेड हो गए, लेकिन ये सब सोचते हैं अगर वो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है उनकी तरफ जो हैं वो ये सेक्सुअल फेवर्स देके उनको अपने कंट्रोल में रखना चाह रही थी, और जिससे आपके पर्सन को उसका एडिक्शन हो जाए और वो फिर अपनी बातें मनवा सके। ऐसा आपके पर्सन को पहले से ही इंट्यूटिवली उन्होंने समझ ली थी ये सारी बातें, इसलिए आपके पर्सन जो हैं वो इस नेगेटिव एनर्जी से और ऐसी एनर्जी से जो फुल ऑफ सेक्स है, फुल ऑफ ग्रीड है, उससे आपके पर्सन दूर रहे, क्योंकि ये दूर रहने वाला कार्ड है, ये चिपकने और किसी के पीछे जाने वाला कार्ड नहीं होता है। ये जो होता है हायरोफेंट, तो ये आपके पर्सन ने किया। बिल्कुल आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं इस एनर्जी में आना चाहते थे। उन्होंने जैसे सोच के रखा था कि ये जो हैं चॉइस उन्हें जो दी जा रही हैं आपके बीच में, और ये जो थर्ड पार्टी आपको हटा के खुद सीन में आना चाह रही थी, वो आपके पर्सन ने देख लिया था, और आपके पर्सन सोच रहे थे कि ये क्या है, वो किस चक्कर में पड़ गए हैं, और ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आपके पर्सन हैं, और उसके साथ साथ बहुत सैड भी हैं वो। आपके पर्सन जो है ये जो कुछ सोचने के बाद आपके पर्सन ने शायद एक छोटा मोटा सा इस लेडी को, या ये थर्ड पर्सन जो भी हैं, उसको ऑफ़र ये नहीं, वो ये सोच रहे थे कि ये ऑफ़र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन 2 मिनट के लिए, जैसे होता है ना कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए वो मेनकाइल एंड वो सब किया उसने, तो बिल्कुल
भंग हो गई उनकी तपस्या, तो थोड़ी देर के लिए आपके पर्सन भी डगमगा गए और वो सोचने लगे कि इसके इस ऑफ़र को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने क्या किया ये देखते हैं। तो आपके पर्सन उसके साथ जॉइन हो गए, वो उसके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया उन्होंने। ये दोस्ती का हाथ है, ये एन्जॉयमेंट का, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो यस, दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया गया, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे ये दोस्ती को उन्होंने, ये जो हिम्मत का कार्ड है जो दिख रहा, स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को उतनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं दिख रहा है, या डिसीजन लेने में, या फिर ये दोस्ती को आगे बढ़ाने में, या फिर इस थर्ड पर्सन के जेस्चर को एक्सेप्ट करने में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी उनमें कि वो क्या डिसीजन ले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अट्रैक्ट नहीं हुआ, आपके पर्सन भी अट्रैक्ट हुए हैं, और थोड़ा उन्होंने लालच में आके उनके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। वो किस वे में, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ आपके पर्सन को उतनी स्ट्रेंथ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कंफ्यूज भी थे, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ में उनको फ़ायदा है या नुकसान है, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उनके लाइफ में, या फिर ये उन्हें अपने उनके खुद के जो गोल है लाइफ के, वहाँ से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये ऑफ़र है जानबूझ को उनको ऐसे टेम्पटिंग ऑफ़र दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्क हो सकता है। देखिए कहीं दिख रहा सांप, ये देखिए सांप दिख रहा, कहीं कुछ दिख रहा, और कहीं बहुत ही ज़्यादा लुभावने से ऑफ़र्स दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो ये दोनों में से कुछ भी इनके हासिल हो सकता है, कोई डेंजर, कोई रिस्क, या फिर ये टेम्पटेशन। तो इसमें आपके पर्सन जो हैं वो फंसे रहें, और ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है अपने साथ साथ कोई और ऑफ़र्स भी आपके पर्सन को बता रही है। तो आपके पर्सन को उतना ये नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आखिर करे तो करे क्या। फिर क्या हुआ उसके आगे देखते हैं। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अफ्लुएंट है, और उनके पास सब कुछ है। तो अभी ये सारे ऑफ़र्स वो करेंगे तो करेंगे क्या, है ना? या फिर वो ये सोच रहे हैं कि ये सारे ऑफ़र्स में अगर जो दे रहे हैं, दिया जा रहा है उन्हें, वहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, वहाँ पे कोई फाइनेंसेस का फ़ायदा हो सकता है क्या? तो ये सारी बातें वो सोच रहे हों। वो सोच रहे हैं कि ये जो ऑफ़र जो दे रही है थर्ड पार्टी, उसमें उन्हें अबंडेंस मिल सकती है क्या, वहाँ पर उनको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है क्या, वो ये सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है वो फिर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आ गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऑफ़र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली आपके पर्सन कम्प्लीटली तो इनकी तरफ नहीं है, उनके दिमाग में अभी भी आप हैं। तो वो कोई दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे थे कि वो बहुत स्मार्टली हैंडल कर लेंगे हर चीज़ को, आपको भी और ये थर्ड पर्सन के इस ऑफ़र को भी। ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स से तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कन्फ्यूजन में आने के बाद जो फिर उन्होंने डिसीजन लिया, वो उन्होंने सिंगल रहने में ही सही समझा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो खुद पे ज़्यादा ध्यान दें, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो खुद इतने अफ्लुएंट इनफ हैं कि उन्हें ये सारे चीज़ें ये जो इनको टेम्पटिंग चीज़ें जो ऑफ़र की जा रही है, ये सब चीज़ों में पढ़ के वो अपने आप को किसी डेंजर में या फिर किसी रिस्क में नहीं डालना चाह रहे थे। तो आखिर में जो उन्होंने डिसीजन लिया, देखिए ये डिसीजन लेने वाली एनर्जी है ना, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अकेले रहने का लिया। तो आई थिंक इस पर्सन के जो ऑफ़र को आपके पर्सन ने नहीं लिया,
और यहाँ पर ये जो दिख रहा है द स्टार, इसका मतलब ये है, ये देखिए स्टार जो है ये सिंगल वाली एनर्जी के साथ आए, यानी उनको अपने आप पर खुद पे बहुत भरोसा है। उनको पता है वो अकेले ही सब सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, और उन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए तो ही और शी हु आर दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग दैट फॉर देमसेल्व्स। जो भी चीज़ें चाहिए वो खुद कर सकते हैं, तो वो होप है उनको अपने ऊपर। तो उन्होंने क्या किया फिर आखिरी में, देखिए या फिर से वही कार्ड आया। तो वो बेसिकली अगर आपके पर्सन अगर हीलिंग प्रोफेशन से हैं तो आपके पर्सन ने यही समझा कि वो एक हीलर है और उनको एक हीलर की तरह ही रहना चाहिए और अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए, रादर देन गेटिंग इनटू ऑल सच थिंग्स विच आर सो टेम्परेरी एंड सो फुल ऑफ रिस्क। तो आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपने आप पे ध्यान दिया, और ये सारी एनर्जी से वो इस पर्सन और उनके खुद के प्रोफेशन और आप उन सब चीज़ों में कैसे बैलेंस लाना वो देखा। और उन्होंने अपने ग्रोथ और अपने ऊपर और अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सेव करने के लिए उन्होंने जो अपनी तरफ से वो कर सकते थे उन्होंने किया। ये ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड में क्या हुआ ये पूरी स्टोरी का वो देखते हैं। तो बिल्कुल एंड में ऐसा हुआ कि ये पूरी स्टोरी में आपके पर्सन जो हैं वहाँ से वो निकल गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जो थर्ड पार्टी इतने सारे इमोशंस, लव वाले इमोशंस उनको ऑफ़र कर रही है, तरह तरह के ऑप्शंस दे रही हैं, तरह तरह के लालच दे रही है, तरह तरह से उन्हें सिड्यूस कर रही है। ये सारी चीज़ें उन्हें एक प्लेटर में बहुत ईजिली मिल रही थी, लेकिन आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को अनदेखा करके वो अपनी मिशन की तरफ निकल गए। और उनका मिशन है ये, और उनका मिशन था ये, उनका मिशन है दैट दे आर इन सम हीलिंग डिपार्टमेंट, या कहीं से भी हो गया क्योंकि दो दो हीलिंग की एनर्जी आई है, दैट दे आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैन काइंड एंड देयर वेल बीइंग एंड ऑल। तो वो उनका मिशन है। तो वो उसी मिशन पर निकल गए और उन्होंने अपने आप को बहुत ही काम एंड कूल एंड कंपोज तरीके से इस पूरे सिचुएशन से निकाला। वहाँ थोड़ी देर के लिए वो थोड़े से आपके पर्सन भटक गए थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को जब एनालाइज़ किया तो उन्हें समझ में आया कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है और ये कितनी बड़ी घटिया इंसान है ये थर्ड पार्टी। और वो उनके साथ ज़रूर उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन दोस्ती से आगे उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं ऐसा दिख रहा है। और वो आपके इस थर्ड पार्टी के इरादे जो बहुत गंदे थे, जो उनके साथ इंटीमेट होना चाह रही थी, उसको रिजेक्ट करके वो अपनी मिशन की तरफ निकल गए। तो ये है पूरा थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का खेल। तो आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी आई थी वो आपको और आपके पर्सन को बेसिकली अलग करने आई थी, ताकि वो अपना गंदा खेल खेल सके आपके पर्सन के साथ, जिसमें वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़िंदगी के कोई भी फैसले कलेक्टिव रीडिंग और जनरल रीडिंग की बेसिस पे बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लव लाइफ को लेके या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी प्राइवेट और पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। और यस, आप ये सारी रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और यस, मेरे चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। ओके, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइज़।